फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा सर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 साउंड, क्लास 8 की साइंस का। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें बहुत बताया गया है कि साउंड कैसे आती है, कैसे ट्रैवल करती है और कैसे हमें सुनाई देती है। तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ डू यू कैन टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। You come to know easily that someone is at the door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। कि तो हमें जब पता चलता है कि कोई हमारे दरवाजे पे खड़ा है, कि जब कोई दरवाजे को बजाता है या कोई डोर को नॉक करता है या कोई डोरबेल लगाई नहीं थी लोगों ने, बाहर डोरबेल लगाई थी, उसको वो बजाता है तो फिर हमें पता चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दी समवन इज अप्रोचिंग यू वाई जस्ट हीयरिंग दी फुटस्टेप्स। कि आपके पास कोई आ रहा है, आपको पता कैसे पता चलता है, उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है आपको। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने बहुत बार अपने बचपन में, बहुत ही बार, क्या पता आजकल के बच्चों को गेम फ़ोनों में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैंने अपने बचपन में एक गेम खेली थी जिसमें हाइड एंड सीक। एक आदमी होता है या लड़की होती है, उसकी आँख पे मतलब कि आँखें कवर कर देते हैं क्लॉथ से, उसके बाद उसको घुमा देते हैं और फिर उसको हमको ढूंढना होता है या पकड़ना होता है जो खेल रहे होते हैं। फिर उसको कैसे पता चलता है, उसके आगे तो आंखें पता चलती है, वो कैसे गेस कर लेते हैं कि ये कौन है और कौन है। बस वो हमारे पाँव की आवाज़ उसके कान तक जा रही होती है तो उसके कारण वो कैच हमें कर लेती है। और इसी गेम में जो मैंने अभी आपको बताया, यही इस पैराग्राफ में यही बताया गया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो साउंड है बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब ज़रूरी इतिहास रचती है हमारी ज़िंदगी में। साउंड के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद सम अदर्स। ये हमें हेल्प करती है किसी के साथ बातें या कम्युनिकेट या कुछ करने में। बट आजकल तो फ़ोन चल पड़े जिसके कारण हम चैट चूट करके बात कर लेते हैं, पर ऐसे बिना सुने हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम बहुत सारी वेराइटी सुन सकते हैं साउंड इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। कह रहा है कि हमने बहुत सारी वेराइटीज़, मतलब किससे, बहुत सारी टाइप्स, बहुत सारा कुछ, बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें सुनी होंगी अपने सराउंडिंग में, आसपास। मेक उसकी उन्होंने कहा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। कि एक लिस्ट बनाओ, ये साउंड्स की लिस्ट बनाओ जिसमें आपने आसपास की आवाज़ों की लिस्ट बनाओ। जैसे कि आसपास क्या आवाज़ें होती हैं, किचन की एम्प्लीमेंट्स की आवाज़ होगी, व्हीकल्स की होगी, फ़ैन की होगी, लाइट व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट स्विच की होगी, डोर ओपन की होगी। मैनी साउंड्स वर वी हियर्स इन नियर अवर सराउंड्स। इन द म्यूजिक रूम ऑफ एवर स्कूल हियर द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि जो आपका म्यूजिक रूम देखा ना आपने अपने स्कूल का, तो उसमें जो साउंड होती है वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फ्लूट, टेबल, हारमोनियम। या नीचे देखो पिक्चर्स भी दी हुई हैं। तबला ये होता है, सितार ये होता है, फ्लूट ये होता है, हारमोनियम ये होता है। तो बहुत सारे लोग हारमोनियम को बजाना पसंद करते हैं, बहुत सारे किसी चीज़, बहुत सारे लोग ये देखो, ऐसे, ये देखो हारमोनियम है, ये देखो फ्लूट है, ये देखो हारमोनियम ये है, ये सितारा है, ये तबला है। सब लोग ये चीज़ पसंद करते हैं और यही चीज़ हम अपने बचपन में बजाया करते थे, तबला वगैरह। तो आगे फिर हमारा इन्होंने कहा कि हम इसी चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि साउंड कैसे बनती है, कैसे हम साउंड ट्रैवल करती है, कैसे कैसे हम साउंड को सुनते हैं और कैसे साउंड किसी की साउंड ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम जिस चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साउंड इज़ प्रोड्यूस, चलो पहला हमारा आ गया, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय ये हम करेंगे अभी। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। वाइब्रेटिंग बॉडीज से साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या होती है, कोई मुझे कमेंट कर बता रहा। तो वो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती है, ऐसे देखो कि हमने, ऐसे देखो कभी आपने ये किया है कि पेंसिल बॉक्स ली और उस पर आपने पेंसिल जो लगा के, दो पेंसिल लगा के, रबड़ लगा के उसको बजाया और उसमें बहुत सारी वाइब्रेट, अगर आप
देखो जैसे कि आप अपनी विंडो को भी हाथ मारोगे ना, पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको जोर से मारोगे तो वाइब्रेट होगा। वो होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे देखो कि अब लोहा है, वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर उसको ज़्यादा जोर से वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, बस वॉल को छोड़ के वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, बाकी सब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है। तो अब हम पढ़ेंगे टच दी स्कूल बेल व्हेन नो नॉट इज यूज। कह रहा है कि जब आप टच करो स्कूल बेल की, जब उसकी कोई यूज़ नहीं हो, ठीक है, यूज़ नहीं हो, तो आप मतलब कि ऐसे देखो कि स्कूल में हम ऐसे तो नहीं टच कर सकते हैं वो किसी भी उसकी स्कूल बेल को कभी भी, बस कर फिर मानेंगे कि पीरियड खत्म। पर नहीं, हमको ऐसे टच करना है। वट डू यू फील, बोल रहे आपने क्या फील किया, मतलब आपने क्या महसूस किया। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, जब आपने उसकी साउंड निकाली, मतलब जैसे देखो कि आपने कभी पत्थर मारा उस बेल पे, या कुछ मारा, हथौड़ा वगैरह कुछ मारा, उसके बाद टच करो तो आपको क्या फील, वाइब्रेट होगी ना वो चीज़, क्योंकि वो हमने, वो बेल है और उसको मारेंगे तो वो वाइब्रेट तो ज़रूर होगी ना, क्योंकि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो नीचे ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.1। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत नाइस एक्टिविटी है, बहुत बार की होगी आप लोगों ने, इसलिए बहुत बार की होगी आप लोगों ने। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। टेक अ मेटल प्लेट, कह रहा है कि एक मेटल प्लेट लो, ठीक है। मेटल प्लेट जैसे आपको पता तो है, मेटल्स की थिंग्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा। मेटल प्लेट लेनी है और शेड ऑफ लाइक पेन, चलो आप पेन ही ले लो, ठीक है, पेन ले लो। हैंग इट एट अ कन्वेंटियन प्लेस इन सच अ वे, कि उनको आज जैसे खुद ने दिखाया हुआ है कि उसको वॉल से बांध दो, ऊपर से नीचे उसके साथ धागा तो ये उसके साथ बांध दो। टच दी प्लेट, फिर उसको स्ट्राइक करो स्टिक से, और फिर टच करो प्लेट पेन जेंटल विद योर फिंगर, वो अपने एक पैन को अपने फिंगर से टच करो, आप फील करोगे वाइब्रेशंस। मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी स्कूल की बेल को टच करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर उसको किसी से मार कर उसके बाद उसको टच करोगे तो फिर वो वाइब्रेट होगा। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमिडिएटली आफ्टर स्टिकिंग, कि अगर फिर से आप स्टिक को उसके साथ, प्लेट के साथ स्टिक को टच करो और उसको कस के पकड़ लो, पैन को कस के पकड़ लो अपने हैंड से। डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या आपने वहाँ साउंड सुनी। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, और टच करो प्लेट को जब वो साउंड रुक जाए। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, कहता कहता जब आपने जोर से, जब आपने, ये देखो इसने की हो ना, ये देखो, जब कह रहा है जब आपने जोर से वो किया, ये देखो, ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। कह रहा जब आपने जोर से किया तो आपको वो कसली है, जब आपने उसको जोर से, तो आपको वो आवाज़ तो वाइब्रेट होएगी नहीं, क्योंकि आपने उसको जोर से पकड़ लिया ना। पर जब आप उसको छोड़ दोगे बजने के बाद उसको टच करोगे तो होगा। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.2। हम अब ये एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं 5.2। टेक अ रबर बैंड, कहता कि एक रबर बैंड, जैसे देखो कि आप किसी स्वीट की शॉप पे गया और वहाँ से डब्बा लेकर आया, उसने रबर बैंड खरीद लो दुकान से, तो वहाँ का रबर बैंड, बिग रबर बैंड लो। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, जो लॉन्गर साइड होती है, जैसे देखो कि आप एक पेंसिल वाला बॉक्स लेते हो, बहुत वाली साइड पे दिखाया भी है पिक्चर, देखो देखो पेंसिल बॉक्स की पिक्चर है, देखो कर रहा भी रहा है पेंसिल बॉक्स, एंड ये पेंसिल बॉक्स है। insert two pencils between the box and the insert two pencils between the box एंड दी स्ट्रेच्ड रबर, कि वो जो पेंसिल बॉक्स है उसके अंदर एक रबर जहाँ पे लगाया उसके अंदर टू पेंसिल्स डालो, एक वन साइड पर एक अनदर साइड पे। उसके बाद उसको रबर बैंड को स्ट्रेच करो, मतलब कि खींचो पीछे को और छोड़ दो, खींचो और छोड़ दो, देखना आपको कुछ उधर पता चलेगा। नो प्लग दी रबर एंड रबर बैंड somewhere in the middle, do you hear any sound, does the band vibrate, वो बोल रहा है कि क्या आपने कोई साउंड सुनी और क्या आपका वो रबर बैंड है वो वाइब्रेट कर रहा है। हाँ ये तो पक्का होगा, क्योंकि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड होती है, और अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी नहीं। तो फिर आगे चलते हैं। एज यू नो द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। ये देखो वाइब्रेशन की एक दी हुई है, वाइब्रेशन की डिफाइन दी हुई है, इसको लर्न करके ये लिखने पूरे मार्क्स।
उसके बाद फिर है व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड, व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ये बोल रहा है कि जब आप किसी को बैंड को टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड को प्लग करोगे तो वो वाइब्रेट होगा और साउंड होगी। अगर जब वाइब्रेट नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडीज आर प्रोड्यूस द साउंड। फिर एक्टिविटी 5.3। गाइस कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। 5.3 टेक अ मेटल डिश। कह रहे टेक अ मेटल डिश, टेक अ मेटल डिश, pour butter in it, streak it as its edge by a spoon। कह रहा है कि एक मेटल की मतलब थाली या प्लेट बोलते हैं जिसको, वो लो और उसके बाद ये देखो इधर डायग्राम भी दी हुई है उन्होंने हमें, उसे एक साइड से स्पून से मारो। डू यू हियर अ साउंड, वो बोला क्या आपने साउंड हियर की? अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश। उसने बोला कि एक बार फिर से मारो और उस प्लेट को टच करो, क्या वाइब्रेटिंग करोगे? वाइब्रेटिंग। आगे बोल रहा है, चलो आगे चलते हैं। अब वो आगे हाँ में बोल रहा है स्ट्राइक द डिश अगेन, कह रहा है एक बार फिर से उसको मारो। ये देखो बोल रहा है यहाँ पे कि एक बार उसको फिर से टच करो, तो हम उसको टच करेंगे फिर से, ठीक है ना? तो फिर हमने किया, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। उसने बोला कि देखो, कह रहा है कि ओहो ये क्या हो रहा है? कह रहा है कि उसको वाटर को, उसकी वो देखो वाटर की, ये पैरा है पूरा वाटर की, देखो वाटर देखो जो वाइब्रेट कर रहा है। डू यू सी एनी वेव्स देयर नाउ, होल्ड द डिश, व्हाट चेंज वी ऑब्जर्व एट द सरफेस ऑफ वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। वो बोल रहा कोई हिंट है कि वो कनेक्ट करने का वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो देखो कि क्या चेंज हुई, आप हमें बताओ। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, जैसे कि हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस, in some cases, in some cases the vibration are easily visible to us, but in most cases the amplitude is so small that we can see them, however we can feel them। जैसे कि बहुत बार उनका एम्पलीट्यूड छोटा होता है और हम उनको देख नहीं पाते पर फील कर पाते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लिव सेफ एंड लिव and do hard work in your studies. Thank you.